दोस्तों, हम में से बहुत से लोग प्रतिज्ञा करते हैं, बहुत से लोग मन्नत मानते हैं। लेकिन क्या मन्नत मानना हमारे लिए उचित है? बहुत सी बार हम मन्नत मानते हैं परंतु उसे पूरी नहीं करते। प्रतिज्ञाओं को हम तोड़ देते हैं। परंतु जब हम बाइबल में आते हैं तो परमेश्वर के सन्मुख मन्नत मानना और उसे पूरा ना करना, इसके विषय में बाइबल क्या कहती है? इसके द्वारा क्या प्रकट होता है जब हम मन्नत मानते हैं और उसे पूरी नहीं करते हैं? आइए हम जानते हैं इस अध्ययन के द्वारा कि परमेश्वर इस संदर्भ में हमें क्या कहना चाहता है। जानने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज के सत्यवचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं और यह अध्ययन इस कार्य में आपकी सहायता कर रहा है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन को सही मार्ग पर लाना चाहते हैं या आप अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो केवल एक माध्यम है, वह है परमेश्वर का वचन। मनुष्य के जीवन को बदलने की सामर्थ्य केवल परमेश्वर के वचनों में है। इसलिए हम इस अध्ययन का प्रसारण कर रहे हैं या करते आ रहे हैं कि आप स्वेच्छा से अपने जीवन को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करें। हम इन दिनों बाइबल से सबोपदेशक की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हमने देखा है कि राजा सुलेमान अनेक प्रकार के प्रयोग करने के द्वारा इस बात को जान लेने का प्रयास कर रहा है कि एक मनुष्य को किस बात से संतुष्टि मिल सकती है। कौन सी बात है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन में संपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। पर बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक महान राजा जिसके पास सभी प्रकार की सुख सुविधा, भोग विलास का सामान तथा संसार का सभी प्रकार का आनंद उपलब्ध था, उसे किसी बात से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, ये बातें हमारे समझने के लिए लिखी गई हैं कि हम भी जान ले कि इन सब में हमें भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। पर यदि किसी बात में हम संतुष्ट हो सकते हैं तो वह है परमेश्वर की उपस्थिति और उसके साथ बने रहने के द्वारा। तो चलिए मित्रों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और आज के वचन को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को सबोपदेशक की पुस्तक उसके 5 अध्याय से आरंभ करें। अब सुलेमान एक और प्रयोग करता है जिसमें आपको रुचि होगी। वह धर्म में संतोष खोजता है, परंतु उसे संतोष प्राप्ति नहीं होती है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस पर विचार किए बिना उसे अस्वीकार नहीं करना। क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे अधिक विनाशकारी धर्म ही रहा है? प्राचीन युग में अन्य जाति धर्मों पर ध्यान दें कि उनके द्वारा कैसा अनिष्ट हुआ है। उन देशों के लोगों का मानसिक स्तर संसार के अन्य देशों के लोगों से कितना नीचे पाया जाता है। चीन का ही उदाहरण लें। वह देश एक तानाशाह के अधीन है। यद्यपि उस देश ने तरक्की की है, पर उनका धर्म उन्हें विश्व स्तरीय राष्ट्र नहीं बना पाया था। दक्षिणी अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, परंतु उनका धर्म उन्हें दयनीय दशा में रखता है। इसी प्रकार ईसाई राष्ट्रों में धर्म में मुक्त विचार आ जाने से उनका पतन होने लगा है। मेरे मित्रों, यदि कोई धर्म है जो हमें परमेश्वर के सामने धार्मिकता प्रदान करता है तो वह है यीशु मसीह और उसकी शिक्षाएं। मेरे अपने विचार में मसीही विश्वास को हम धर्म नहीं कह सकते। मसीही विश्वास में परंपराएं और प्रथाएं नहीं हैं। क्या आपने कभी सोचा है? यही कारण है कि हमारी कलीसियाओं में नाना प्रकार की आराधना विधि होती है। उदाहरण के लिए, आप चाहें तो स्तुति गान गाकर कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं गाएं। मसीही विश्वास में कोई निश्चित रीति विधि नहीं है। क्यों?
क्योंकि मसीहत एक व्यक्ति है। मसीही होने का अर्थ है मसीह यीशु में विश्वास करना। धर्म कभी भी मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुआ है। आइए देखें धर्म में संतोष की खोज। अब सुनिए कि सुलेमान क्या कहता है। यह एक अति उत्तम बात है। सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। कुछ कलीसियाओं की आराधना में जाना समय गंवाना ही नहीं, गलत भी है। मुक्त विचारवादी कलीसिया के उपदेशक की बात सुनना भी गलत है। एक रूढ़िवादी प्रचारक को सहयोग न देना गलत है, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन सुनाता है। सुलेमान ने धर्म का पालन करके देखा। वह मंदिर जाता था, परंतु उसने अंततः चेतावनी दी, कम से कम आराधना करो, मुंह बंद रखो, आराधना में बैठो, परंतु कृपा करके किसी बात में समर्पण न करना। आगे वह कहता है सबोपदेशक 5 अध्याय के 2 पद में, बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। वह चेतावनी देता है कि विवश होकर या भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लेना। सिनेमा देखकर तो रो लेना, परंतु आराधना में नहीं रोना। मकान आदि लेते समय तो समझौते पर हस्ताक्षर कर लेना, परंतु परमेश्वर के समक्ष लिखित समझौता न करना। दूसरे शब्दों में, प्रथाओं को निभाना, परंतु सच्चाई से दूर न रहना। मेरे मित्रों, सुलेमान अकेला ही नहीं था। आज भी अनेक असंतुष्ट लोग कलीसिया में हैं, जो किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेते। वे केवल अनुष्ठान पूर्ति करते हैं। इससे अधिक शिथिलता और क्या हो सकती है। सबोपदेशक 5 अध्याय के 3 पद में आगे लिखा है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। कलीसियाओं में बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कहना नहीं चाहिए। अब आगे कहता है सबोपदेशक 5 के 4 पद में, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। जब तक आप परमेश्वर के साथ निष्ठापूर्वक वादा निभाना न चाहें, वेदी की पुकार पर आगे न जाएं। मुझे स्मरण है कि एक बार मैंने आराधना के बाद युवाओं को वेदी की पुकार में आगे आने नहीं दिया। कलीसिया ने मेरी कटु आलोचना की, परंतु मैं जानता था कि वह केवल दिखावा था। अतः मैंने सोचा कि वे अपने स्थान पर बैठे बैठे ही प्रभु के साथ वाचा बांधें तो अच्छा होगा। उफ, कितने लोग वेदी की पुकार में आगे आ जाते हैं, परंतु उसका अर्थ उनके लिए कुछ नहीं होता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधकर तोड़ देने के बाद परमेश्वर से उत्तम संबंध बनाए नहीं रख सकते। आप परमेश्वर से प्रतिज्ञा किए बिना भी उसके साथ जीवंत संबंधों की आशा कर सकते हैं। पवित्र बातें और पवित्र प्रतिज्ञाएं तो बहुत हैं, परंतु वे निरर्थक हैं, क्योंकि हम उसे पूरा नहीं करते। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मन्नत मानने के संबंध में नियम दिए थे? हमने
लेवी व्यवस्था की पुस्तक के अध्ययन में इसे देखा था। आप परमेश्वर के समक्ष मन्नत मानते हैं तो उसे पूरा करें। परमेश्वर आपसे उसका लेखा अवश्य लेगा। आज अनेक जन जो सेवा से बाहर हैं, अनेक पादरी कलीसिया से बाहर हैं, अनेक विश्वासी कलीसिया से अलग हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा तो की परंतु पूरी नहीं की। परमेश्वर से व्यवहार करना धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। आप एक ऐसे विश्वासी से व्यवहार करते हैं जो आपकी बात सुनता है और आपसे आशा करता है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। सबोपदेशक 5 अध्याय उसके 5 और 6 पद में आगे वह कहता है, मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। जी हां, परमेश्वर से मन्नत माने और फिर यह कहें कि मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना था। स्मरण रखें, हम जीवित परमेश्वर से व्यवहार करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक लोग इस सच्चाई को नहीं जानते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि वे परमेश्वर की बातों में दूर दूर ही रहते हैं। परमेश्वर एक जीवित सच्चाई है और हमें उसके साथ व्यवहार करने में अति सावधान रहना है। सबोपदेशक 5 अध्याय के 7 पद में आगे लिखा है, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। ध्यान दीजिए, स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, अर्थात ऐसी बातें जो किसी काम की नहीं। ऐसी बातें परमेश्वर के साथ संबंधों का स्थान नहीं ले सकती हैं। लोग कहते हैं, मैंने एक स्वप्न देखा या मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ, और वे उस पर भरोसा करने लगते हैं। आज अनेक जन अपने अनुभव के आधार पर परमेश्वर के वचन को आंकते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि हमारे अनुभव परमेश्वर के वचन से परखे जाने चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 1 पद में यूहन्ना हमें चेतावनी देता है कि हमें आत्माओं को परख कर देखना है कि वे परमेश्वर की हैं या नहीं। अधिकांश विश्वासी अनुभव के भ्रम में जी रहे हैं। यह केवल धर्म है, यह केवल भावनाओं को प्रभावित करता है, अत्यधिक सतही है। मेरे मित्रों, क्या मसीह में आपका विश्वास अनुभव आधारित है या परमेश्वर के वचन पर आधारित है? आप धर्म पालक हैं या मसीह के विश्वासी हैं? सबोपदेशक के पुस्तक 5 अध्याय के 8 पद में आगे लिखा है, यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित न होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है, जिसे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। आज हम सुनते हैं कि गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं में भ्रष्टाचार है। गरीबों के लेखे में धनवान बनने वाले अनेक हैं। परमेश्वर इसका न्याय करेगा, क्योंकि लिखा है, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है। परमेश्वर को सब बातों की सुधि रहती है। मेरे विचार में यदि विश्वासी किसी परियोजना में भ्रष्टाचार देखें तो उन्हें वहां से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि वहां भ्रष्टाचार है और वह भ्रष्टाचारियों को दंड देगा।
इतिहास इसका गवाह है। परमेश्वर देखता है कि गरीबों को सताने वाले कौन हैं। जिस जगह गरीबों का शोषण किया जाए वहां की सरकार अवश्य गिर जाती है। इसका एक अति उत्तम उदाहरण है फ्रांस देश की क्रांति। यह एक अति भयानक ऐतिहासिक घटना थी। मेरे विचार में वह गरीबों पर पलने वाले कुछ लोगों को परमेश्वर का दंड था। परमेश्वर गरीबों के विषय में बहुत कुछ कहता है। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए राज्य करने आएगा, तब वे देखेंगे कि एक ऐसा राजा है जो कहता है कि वह गरीबों का उत्थान करेगा, तो वह करके दिखाता है। उस समय उनके लिए न्याय और धार्मिकता का एक राजा होगा। वह उन्हें बेगारी में अनुदान तो नहीं देगा, परंतु प्रत्येक मनुष्य अपना अंशदान देगा और उसके हाथों न्याय पाएगा। मेरे मित्रों, अब हम सुलेमान का एक और प्रयोग देखते हैं जो उसके संतोष के संबंध में है। हमने देखा है कि उसने विज्ञान एवं प्रकृति के नियमों को देखा। उसने बुद्धि और दर्शन शास्त्र, भोग विलास, अलौकिक सुख, केवल इसी जीवन का निर्वाह, भाग्यवाद, स्वार्थपरायण जीवन आदि सब करके देखा और अंत में उसने धर्म निभा कर देखा। अब वह एक और प्रयोग कर रहा है। सुलेमान इस संसार का सबसे बड़ा धनवान मनुष्य होने के कारण धन का पूरा लाभ उठाता था। उसने बहुत सोना एकत्र किया था। वह जो चाहता था प्राप्त कर लेता था। सुलेमान की धन संपदा राष्ट्र के पतन का कारण सिद्ध हुई थी, क्योंकि पड़ोसी राज्य उनकी धन संपदा को लूटना चाहते थे। परमेश्वर ने इस्राएल के चारों ओर बाड़ा बांधा था कि उन्हें सुरक्षित रखे, परंतु वह बाड़ा टूट गया और परमेश्वर ने अन्य जातियों को स्वयं सेवा का अवसर प्रदान किया। तो आइए देखें, धन का पीछा करके आनंद लेने के द्वारा संतोष पाना। सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। एक बहुत बड़ी कंपनी का अध्यक्ष वर्ष के अंत में बही खाते देखकर पाता है कि उसकी कंपनी को बहुत बड़ा लाभ हुआ है, परंतु उसे संतोष नहीं होता है। किसी के पास बैंक में बहुत पैसा है, परंतु इतना धन भी उसे संतोष प्रदान नहीं करता है। धर्मशास्त्र धन को बुरा नहीं कहता है। धन से लगाव रखना बुरा है, क्योंकि तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसे को बढ़ाने के लिए पैसा कमाना बुरा है। कंजूस सोचता है कि पैसा समतल है, इसलिए उसे जमा करना चाहिए, और उड़ाव पुत्र यानी कि उड़ाव मनुष्य सोचता है कि पैसा गोल है, इसलिए उसे लुढ़काते रहना चाहिए। दोनों विचार गलत हैं। पैसे के प्रति आपका क्या स्वभाव है वह मुख्य बात है। पैसे का लोभ हानिकारक है। पैसे का लोभ मनुष्य को धन संचय द्वारा धनवान बनना चाहते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य समूह बनाकर पैसा कमाता है। मैं एक हास्य कलाकार के धन्यवाद के शब्द सुन रहा था। वह अपने नाटक में अन्य सब कलाकारों के सहयोग के लिए धन्यवाद दे रहा था। उसके भाषण में लेश मात्र भी हास्य नहीं था। उसने अपना भाषण अंत करते हुए कहा, हम सब इस कार्य में एकजुट हुए क्योंकि लालसा ने हमें एक दूसरे से बांध रखा था। जी हाँ, लालच ही के कारण उन्होंने एक होकर उस नाटक को
सफल बनाया था। लालच ही बड़े उद्यमों को संभाले रहती है, माफिया को उस श्रृंखला में जोड़ती है, अनेक संस्थाओं को परस्पर जोड़ती है। मेरे मित्रों, मैं मानता हूं कि मनुष्य या संस्था इतना अधिक धन संचय करे जबकि बहुत से लोग गरीब हैं और आवश्यकताओं से घिरे हुए हैं, यह क्रांतिकारी सा लगता है। परंतु इस विषय में कुछ न कुछ तो करना चाहिए। जिन देशों में राजा राज्य करते थे, वहां राजा के पास आवश्यकता से अधिक होता था और आम जनता गरीबी में जीवन जी रही होती थी। परमेश्वर इसे बुरा कहता है क्योंकि वह पैसे का लोभ स्वीकार नहीं करता है, उसका दुरुपयोग स्वीकार नहीं करता। हमारे देश में अभक्त धनवानों की धन की लालसा गलत है। यदि परमेश्वर की महिमा के लिए धन एकत्र किया जाए तो यह अति उत्तम होगा। परमेश्वर की महिमा के लिए धनोपार्जन का परिश्रम अच्छा है। पैसे का उपयोग यदि उचित रूप से किया जाए तो वह एक महान कार्य होगा। लालसा का एक ही उपचार है, मन में यीशु का अंतर्वास। सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। विकास इसलिए हो कि प्रदर्शन किया जाए तो वह अच्छा नहीं है। व्यापार, मसीही संस्था और कलीसिया में भी ऐसा ही होता है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं वर्षों इस सेवा में हूं। एक बड़ी कलीसिया का पास्टर होने के गौरव में कलीसिया को बढ़ाना केवल एक बड़ा सिरदर्द है। उसमें आनंद का कोई कारण नहीं है। मुझे प्रभु ने सिखाया है कि उसकी महिमा के लिए विकास करना मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जो सदैव मेरे सामने रहता है। बस यही एक काम कर, परमेश्वर के वचन का प्रसार कर, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को जानें और उसकी सत्यता का पालन करें। क्या आज आप पैसे के पीछे हैं? क्या आप धन कमाना चाहते हैं? या आप उसे सही रीति से परमेश्वर के लिए खर्च करना चाहते हैं? मेरे मित्रों, आज अवश्य ही इस पर विचार करें। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, आज हमने परमेश्वर और मनुष्यों के संदर्भ में कुछ विशेष बातों को सीखा जो सुनने और बोलने से संबंधित है। हमें परमेश्वर के सामने अन्यथा बातें नहीं करना चाहिए, परंतु अधिक से अधिक हमें परमेश्वर की सुनने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पास परमेश्वर से कहने के लिए अपनी आवश्यकताओं से अधिक कुछ नहीं होता है, पर परमेश्वर के पास हमारे लिए जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत सी शिक्षाएं हैं। हमारा प्रयास परमेश्वर की सुनने में होना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की बातें सुनकर उनका अनुसरण करेंगे तो निश्चित हमारा जीवन बेहतर बनते चला जाएगा। दूसरी बात, मनुष्य बहुधा उतावली में या भावनाओं में आकर परमेश्वर से अनेक मन्नत या प्रतिज्ञाएं कर लेता है। यह गलत नहीं है, पर सदा इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारी मन्नतों को स्मरण रखता है। यदि हमने प्रतिज्ञा की है तो हमें उसे हर हाल में पूरी करना चाहिए। प्रतिज्ञा को पूरी ना करना परमेश्वर के सामने मूर्खता की बात है। कहने का अर्थ है कि हमें परमेश्वर से संभल कर प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए। ऐसे अनेक मनुष्य हैं जो इस कारण परमेश्वर के सामने झूठे साबित होते हैं। दोस्तों, यह बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर की अधिक सुने और कम बोलें, जो एक मनुष्य के लिए उचित है। आप परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, यह आपको आज विचार करना है। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना के साथ अध्ययन को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आज के इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसने आज हमसे फिर से आपके वचन और प्रतिज्ञाओं के बारे में बातें किया।
प्रभु, हमारे जीवन के लिए यह वचन ही सर्वोत्तम शिक्षा का आधार है। पिता, हम आपके सन्मुख विनती करते हैं कि हम सबों पर अपनी दया बनाए रखें, कि हम अपने जीवन में उस कार्य को करते रहें जो आपकी महिमा के लिए है। पिता, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है, उनके साथ आप बने रहें, उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने में आप अपनी सहायता प्रदान करें। पिता, हमारे दर्शक अनेक प्रकार की समस्याओं में हो सकते हैं और उनकी विनती प्रभु जो आपके सन्मुख है उसे आप दया करके ग्रहण करें और उनके लिए प्रभु आप एक सहज मार्ग निकालें और होने दे पिता कि हमारे सारे दर्शक, उनके परिवार आनंद, शांति और खुशी के साथ अपना समय व्यतीत करें। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको अनेक आशीष दें और स्मरण रखें कि यदि आपने आज के कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए हैं तो कृपया हमें आप एक फ़ोन, SMS या व्हाट्सएप के द्वारा सूचित करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर की आशीष आपके साथ बनी रहे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, जो पैदा ही नहीं हुआ है। लेखक के अनुसार वह मनुष्य सबसे उत्तम दशा में है जो अब तक पैदा ही नहीं हुआ है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर से मन्नत मानकर उसे पूरी ना करने वालों को वचन में खाली स्थान की संज्ञा दी गई है। ए, बुद्धिमान, बी, धोखेबाज, सी, अधर्मी, डी, मूर्ख। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।